बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। बच्चों हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 3.3 के सवाल संख्या 1 से 4 तक। आगे के सवाल अब हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5, देखिए क्या दिया गया है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया गया है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज नाम दे देते हैं ए बी सी डी। दो आसन्न कोण, आसन मतलब जैसे ये ए तो इसका आसन्न कोण बी। तो मान लिया हमने, हल करते हैं। माना कि दोनों कोण क्रमशः 3x व 2x हैं। समीकरण वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अनुपात में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, एक को 3x मान लेते हैं और दूसरे को 2x मान लेते हैं। तो ये एक हो गया 3x और एक हो गया 2x। अब समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसलिए 3x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के संपूरक होते हैं। क्या लिख देंगे, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ चुके हैं। तो 3x और 2x क्या हो जाएगा, 5x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 5 का पक्षांतरण किया, चला गया ये भाग में, काटिए कट रहा है तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितने बच गए 3 और 0 30, 5 छंग 30, या x का मान कितना प्राप्त हुआ 36 डिग्री। क्लियर। अब 36 का मान 3x में रखेंगे, x का मान और 2x में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, इन दो आसन्न कोणों के मान मिल जाएंगे। देखिए इसलिए दिए गए आसन्न कोण 3x बराबर 3 गुणा x का मान आया है 36 डिग्री, गुणा करिए 6 तिया 18, 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10, तो 108 डिग्री। और दूसरा कोण क्या माना था आपने, 2x, ये तो पहला निकला, पहला कोण 3x और दूसरा कोण क्या माना था आपने 2x, तो 2 गुणा 36, 36 दूनी 72 डिग्री। तो दो आसन्न कोण निकल गए, एक का मान निकला है 108 और दूसरे का मान निकल गया है 72 डिग्री। मान लिया इसको अपन ने नाम दे दिया, ये एंगल ए है और ये वाला एंगल बी। ठीक है, तो आप एंगल सी और एंगल डी भी निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 108 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये कौन से कोण है, सम्मुख कोण। ये ए 108 निकला है जो सी के बराबर होगा, क्यों होगा, सम्मुख कोण। और एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 72 डिग्री, ये भी क्या है, सम्मुख कोण। क्लियर हुआ कैसे किया, ये 72 है तो ये भी 72, सम्मुख कोण गुणधर्म से। क्लियर हुआ प्रश्न संख्या 5। तो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 पे। देखिए क्या दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। अब आपको दो आसन्न कोण दिए हैं जो बराबर हैं, तो पहले समांतर चतुर्भुज बना लिया, एक नाम भी दे दिया ए बी सी और ये डी। क्या दिया गया है, दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। ये जैसे ए और बी है तो ए बराबर आपको बी दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए हल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण
समपूरक होते हैं। ये क्लियर है। माना कि एंगल ए बराबर x डिग्री है, अतः एंगल बी बराबर x डिग्री होगा। क्यों होगा? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? दो आसन्न कोण बराबर है, तो आपने a को x माना तो b भी क्या हो जाएगा? x डिग्री। इसलिए समीकरण 1 से, इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा? a की जगह x, b की जगह भी x बराबर 180 डिग्री, या क्या हो गया? x प्लस एक्स, 2x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 2 का पक्षांतरण किया तो कहाँ गया? भाग में कट गया, तो क्या आ गया? x का मान 90 डिग्री। x 90 आया है, मतलब a और b भी दोनों 90 डिग्री के हुए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो क्या लिख देंगे? अतः एंगल a बराबर एंगल b बराबर 90 डिग्री। क्लियर? अब एंगल a के बराबर तो एंगल c है। एंगल a बराबर एंगल c, इसलिए बराबर 90 डिग्री। क्यों है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, ये प्रॉपर्टीज लिखना आपको जरूरी है। और तथा एंगल b बराबर एंगल d, एंगल b बराबर एंगल d बराबर 90 डिग्री। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? सम्मुख कोण। तो आपने समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कर लिया। ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, मतलब चारों कोण 90 डिग्री के प्राप्त हुए। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां, देखिए क्या दिया गया है। संलग्न आकृति HOPE, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। आपको क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज। x, y, z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। आपको जो जो गुण आप यूज कर रहे हैं उनको भी बताना है और x, y, z ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका हल। देखिए, ये 40 डिग्री दिया है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर वही है, z बन रहा है, ये बन गया z। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 40 डिग्री। ये कैसे लिखा? HE समांतर है OP के, और कौन सी रेखा तिर्यक है? HP। HP तिर्यक रेखा है, इसलिए y बराबर y और ये 40, एंगल H भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे EHP, एंगल EHP व एंगल HPO, व एंगल HPO कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण। एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण है, ये बराबर होते हैं, इसलिए y का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये कोण नहीं पता, इसको m दे देते हैं, तो m बराबर कितना हो जाएगा? तथा m बराबर 180 माइनस 70। ये किससे लिखा है? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, तो m बराबर कितना आ गया? 110। तो ये m की जगह कितना आ गया? 110 डिग्री। क्लियर है? अब ये त्रिभुज बन गया। देखिए HOP, HOP में क्या हुआ? ये पता है, ये पता है, तो आप z निकाल सकते हैं, तीसरा कोण निकाल सकते हैं कोण योग गुणधर्म से। तो देखिए त्रिभुज HOP में
क्या हो गया देखिए, एच ओ और पी में क्या हो गया, जेड प्लस 110 प्लस इसका मान 40 बराबर 180 डिग्री। कैसे किया ये हमने, कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म यूज में लिया है। त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से या z बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग किया तो आया ये 150 बराबर 180, या z बराबर क्या आया, 180 में से 150 माइनस करेंगे, पक्षांतरण किया प्लस 150 बदल गया माइनस 150। क्लियर, या z बराबर प्राप्त हो गया 30 डिग्री। तो इस z का मान भी आ गया 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। तो अब z पता चल गया, y पता चल गया, x ही बाकी है। x क्या है, इस m के सम्मुख कौन है, तो ये बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो क्या लिख देंगे, एवं x बराबर m, क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण। इसलिए x बराबर कितना हो गया, m का मान निकाल चुके हैं हम 110। तो x का मान निकल गया 110, z का निकल गया 30 और y का सबसे पहले ही निकाल लिया था 40 डिग्री। और हमको क्या करना था, x y z के माप याद करने थे जो हम कर चुके। समझ में आया। तो आपको जो जो भी प्रॉपर्टीज यूज ले रहे हैं वो आपको लिखना भी है। तो चलते हैं आगे के प्रश्न 8वें पे। देखिए 8वें में क्या दिया गया है, निम्न आकृतियां GUNS, दो आकृतियां दी गई है। सवाल पहला, GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज दिए हैं, x तथा y ज्ञात कीजिए। आपको x और y ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे हल, ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगी, 3x के बराबर में क्या आ जाएगा, 18। 3x बराबर 18 क्यों हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सम्मुख भुजाएं। तो क्या लिख देंगे, सम्मुख भुजाएं। क्लियर, हल करते हैं आगे। या x बराबर क्या हो जाएगा 18, 3 इसके साथ है गुणे में जो बदल जाएगा भाग में, तो 6 दिया 18, या x का मान कितना आ गया 6। तो x का मान तो आपको ज्ञात हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, तथा ये भुजा दिए 3y माइनस 1, 3y माइनस 1, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 26 के बराबर। यहाँ भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं। क्लियर, समझ में आया। आगे देखिए, या समीकरण को हल करना आपको आता है। 3y यहीं रखेंगे, -1 का पक्षांतरण किया, पहले से कौन पड़ा है यहाँ पर 26, -1 उधर गया तो ये हो गया +1, या 3y बराबर 26 + 1 27, या y बराबर क्या हो गया 27, 3 गुणे में है, पक्षांतरण किया बदलेगा भाग में, कट रहा है 3 एकम 3, 3 नम 27, या y का मान कितना आ गया 9। तो x और y के मान आपको ज्ञात करने थे जो हम कर चुके हैं, x बराबर 6 और y बराबर 9। क्लियर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका ही सेकंड पार्ट, आपको x और y ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, देखिए ये विकर्ण दिए गए, विकर्ण के मान दिए गए, तो विकर्ण की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है आपने, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए हल, y + 7 है तो ये कितने किसके बराबर होगा 20 के बराबर। क्यों होगा, तो लिखेंगे आप समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते
हैं। इसके बराबर ये वाला भाग होगा, इसके बराबर ये वाला भाग होगा। क्लियर? आगे हल करते हैं। या y बराबर क्या हो जाएगा 20, 7 प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 7, या y बराबर 20 में से 7 माइनस किए बचे 13। क्लियर? y का मान प्राप्त हो गया। दूसरा देखते हैं। तथा अब इस वाले विकर्ण में देखिए, ये वाला भाग आपको x प्लस वाई दिया गया है, ये किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। क्लियर? या x y का मान अब रख सकते हैं आप, 13 प्राप्त हो गया आपको, बराबर 16। आगे यहाँ हल करेंगे। अब देखिए मान ज्ञात करना है x का, तो x को यहीं रखा, प्लस का 13 उधर गया तो बदल जाएगा माइनस 13 में, तो 16 माइनस 13, या x बराबर हो जाएंगे 16 में से 13 गए तो बचे 3, तो x का तो क्या मान प्राप्त हुआ 3, और y का मान आपको प्राप्त हुआ है 13। तो x और y के ही मान आपको ज्ञात करने थे। क्लियर हुआ? कैसे किया, समझ में आ गया? चलते हैं आगे के प्रश्न पर। 9वां प्रश्न देखिए। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है? दी गई आकृति में RIS के, कौन सा RIS के? देखिए RIS के, ये समांतर चतुर्भुज है, और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज आपको दिए गए हैं। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर है x, तो कैसे करते हैं देखिए। आपको एक कोण दिया है K, 120 डिग्री का दिया गया है, तो इसके सम्मुख कोण तो हमको पता चल ही सकता है, ये 120 का हो जाएगा सम्मुख कोण, एंगल I। हल करते हैं, देखिए हल। ये 120 का हो गया, एंगल K बराबर एंगल I बराबर 120 डिग्री। किससे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ये एंगल I और ये एंगल S दोनों आसन्न कोण हैं, तो क्या लिख सकते हैं? तथा एंगल I प्लस एंगल S बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, तो क्या लिख देंगे? आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्लियर हुआ? यह समझ में आया? या एंगल I का मान तो 120 है, प्लस एंगल S ज्ञात करना है, बराबर 180, या पक्षांतरण कर देंगे 120 का, तो 120 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 120, या एंगल S का मान आ गया 60। 180 माइनस 120 कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये वाला कोण एंगल S कितने का प्राप्त हो गया? 60 डिग्री का प्राप्त हुआ। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, ये 70 डिग्री दिया है L, तो ये E का मान कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज है ना? तो क्या हो जाएगा? एंगल L बराबर एंगल E। आगे देखिए यहाँ एंगल L बराबर एंगल E, कौन से कोण है ये? सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ये वाला EULC। तो ये कोण आ गया 70 डिग्री। क्लियर? इस पॉइंट को जहाँ ये कट रहे हैं उसको दे दिया हमने नाम O। अब ये एक देखो त्रिभुज बन रहा है, OSE बन रहा है ना? तो इसके दो कोण तो पता है, एक 60 एक 70 है, तीसरा x निकाल लेंगे कोण योग गुणधर्म से। तो देखते हैं त्रिभुज कौन सा बन गया? OSE। त्रिभुज OSE में क्या हो जाएगा? एंगल O प्लस एंगल S प्लस एंगल E बराबर किसकी होगा? 180 डिग्री। और यहाँ की प्रॉपर्टी क्या होगी? कोण
योग गुणधर्म किसका? त्रिभुज का। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? मान रखते हैं कोण ओ का मान x है प्लस कोण s का मान निकला है 60 डिग्री प्लस कोण ई का मान कितना निकला है? कोण ई बराबर कोण एल बराबर यहाँ लिखना पड़ेगा 70 डिग्री। क्लियर? 70 डिग्री कैसे? ये 70 दिया था इसलिए ये वाला 70। तो कोण ई की जगह आपने लिख दिया 70 बराबर हो गया 180 डिग्री। या x ज्ञात करना है, x को यहीं रखा प्लस 60 और 70 कितना हो गया? 130 बराबर 180 डिग्री। या x बराबर 180 130 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो बदल जाएगा माइनस 130। या x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो जो अननोन पार्ट था, जो भाग हमको ज्ञात करना था x, वो कितना हो गया? 50 डिग्री। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? तो चलते हैं अगले प्रश्न 10वें पे। देखिए क्या दिया गया है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। समलंब में क्या पढ़ा था हमने? एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी। समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। क्लियर है? तो आपको यदि इसको समलंब बताना है तो इसकी सम्मुख भुजाओं के एक युग्म को आपको समांतर बताना होगा। देखते हैं इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखिए हल कैसे करते हैं, ये आपको नाम भी दिए के एल एम एन। तो देखिए एंगल एल प्लस एंगल एम बराबर कितना दिया है? 100 प्लस 80, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आप क्या लिख सकते हैं? देखिए एंगल एम और एंगल एल क्या है? अगर ये दोनों भुजाएं समांतर होती, के एल और एन एम, और ये एक तिर्यक रेखा होती, तो ये क्या होते हैं? एक ही और के दो अंतःकोणों का योग। ये आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही और के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, या ये दोनों कोण समपूरक कोण होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लागू हो रही है। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो के एल है वो एन एम के समांतर है, और एक युग्म आपने समांतर शो कर दिया, इसका मतलब ये समलंब है। क्लियर हुआ? तो आप क्या लिखेंगे? कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। तो क्या लिख देंगे आप? के एल रेखाखंड व एन एम रेखाखंड को एल एम तिर्यक रेखा के काटने से बने एक ही और के अंतः कोण, और इनका योग आ रहा है आपके पास 180 डिग्री। अतः के एल रेखाखंड समांतर एन एम रेखाखंड होगा। इन दोनों का योग आ रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? के एल समांतर है एन एम के। अतः क्या लिख देंगे? दिया गया चतुर्भुज समलंब होगा। एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपने समांतर शो कर दिया, इसका मतलब जो चतुर्भुज दिया गया है वह समलंब होगा। क्लियर हुआ? प्रश्न 10वां कैसे आपने इसको समलंब बताया है और कैसे आपने भुजाओं को समांतर शो किया है। क्लियर? आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है। आकृति 3.33 में
एम एंगल सी, एम एंगल सी ज्ञात करना है आपको। मेजर ऑफ एंगल सी या एंगल सी का मान आपको ज्ञात करना है। यदि ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल दी गई है, समांतर दी गई है डी सी के, तो कैसे करेंगे देखिए हल। अब क्या दिया है आपको, ए बी समांतर डी सी, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो एक ही और के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, एक ही और के अंतःकोण, एक ही और के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर, ये दोनों लाइनें आपको समांतर दी गई है, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो एक ही और के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मान रखते हैं, बी का मान तो दिया गया है, कितना दिया है, 120 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, या एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180, 120 उधर चला गया तो माइनस का 120 डिग्री। आगे देखिए, या एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 माइनस किया तो बचा 60, तो इस सी का मान निकल गया 60। क्लियर, तो कौन सी का मान निकालना था वो निकल गया है 60 डिग्री। क्लियर हुआ प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 12वां। देखिए क्या दिया गया है, आकृति 3.34, ये 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P और कोण S की माप आपको ज्ञात करनी है। यदि SP और RQ समांतर दी गई है, क्लियर, यदि आप M एंगल R ज्ञात करते हैं तो क्या M एंगल P को ज्ञात करने का एक से अधिक विधि है। आपको दो विधियां बतानी होंगी, देखिए कैसे करते हैं हल। यहाँ देखते हैं हल। देखिए अब आपको एक कोण दिया गया है 130 डिग्री और दूसरे पे ये समकोण का चिन्ह बनाया गया है, इसका मतलब ये कोण कितना दिया गया है आपको, 90 डिग्री। क्लियर है, ये आप पढ़ चुके हैं। और ये दो रेखाएं आपको दी गई है, SP और RQ समांतर रेखाएं दी गई है, और PQ क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के एक ही और के दो कोण क्या होते हैं, दो एक ही और के दोनों अंतःकोण संपूरक होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से आप P का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे हल। SP समांतर दी गई है आपको RQ के, तथा कौन सी रेखा, PQ, तथा PQ तिर्यक रेखा है। क्लियर, इसलिए कोण Q प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। क्यों, एक ही और के अंतःकोण का योग, एक ही और के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब मान रखते हैं, या कोण Q का मान दिया है आपको 130 डिग्री प्लस कोण P ज्ञात करना है, ये बराबर है 180 डिग्री के, या कोण P कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो कोण P का मान भी निकाल लिया 50 डिग्री। अब देखिए ये P निकल गया, Q दिया है, R भी दिया है, तो आप S ज्ञात कर लेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए, अतः चतुर्भुज कौन सा है, PQRS में क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R
प्लस एंगल एस बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। और कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? कोण योग गुणधर्म से। किसके लिए? चतुर्भुज के लिए। तो लिखेंगे कोण योग गुणधर्म से। यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, या एंगल P का मान कितना है? 50 प्लस एंगल Q का मान है 130 प्लस एंगल R का मान आपको दिया गया है 90 डिग्री प्लस एंगल S नहीं पता और ये बराबर है 360 डिग्री के। या जोड़ते हैं और एंगल S को ऐसे ही रखते हैं। 130 और 50 कितने हो गए? 180 और 90 270 बराबर आपको दिया है 360 डिग्री। या एंगल S बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 270 तो कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इस एंगल S का मान भी निकल गया, एंगल P का मान भी निकल गया। अब इसके अंदर एक और प्रश्न है कि एंगल P ज्ञात करने का कोई और विधि भी है। तो देखिए, ये दो भुजाएं आपको क्या दी गई हैं? समांतर भुजाएं दी गई है। अभी हमने इसको तिर्यक रेखा माना है, तो सेम इसी प्रकार SR भी तो क्या है? एक तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है। तो इसके आसन्न कोण कौन हो जाएंगे? R और S हो जाएंगे इसके आसन्न कोण। तो R का मान आपको 90 पता है, तो S का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं दूसरी विधि, सेकंड मेथड। क्या दिया गया है? अब आपको लिखना है SP पैरेलल है RQ, SP पैरेलल या समांतर RQ और SR तिर्यक रेखा है तथा SR तिर्यक रेखा है। क्लियर? अब देखिए, एंगल S प्लस एंगल R, एंगल इसलिए एंगल S प्लस एंगल R बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही और के अंतःकोण या कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? कैसे लिख दिया ये हमने? या एंगल S नहीं पता, एंगल R आपको 90 डिग्री दिया गया है बराबर 180 डिग्री। या एंगल S बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। क्लियर हुआ? ये S का मान 90 डिग्री आ गया। अब ये 3 पता है तो P का मान निकाल लेंगे। कैसे? चतुर्भुज PQRS में क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर 360 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म से। क्लियर? अब देखिए, P का मान तो आपको ज्ञात करना है, Q का मान 130 दिया गया है प्लस एंगल R का मान 90 दिया गया है प्लस एंगल S का मान आपने निकाल लिया है 90 बराबर 360 डिग्री। या एंगल P ज्ञात करना है, तो इनको जोड़ते हैं। 90 90 कितने हो गए? 180 और ये 100 280 और 30 कितने हो गए? 310 बराबर है 360। या कोण P बराबर हो जाएगा 360 माइनस 310 बराबर 50 डिग्री। तो ये दूसरी विधि ली है हमने काम में और P का मान निकाल लिया। तो आपसे यही पूछा था, दूसरी विधि से भी आपको P का मान निकाल के बताना है। क्लियर हुआ इस प्रश्न में क्या किया, कैसे किया, समझ में आ गया? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।